अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? कैमरा बंद कर दीजिए। मिस मुनज्जा, कैमरा बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। और आज एडोबी प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग में हमारी है क्लास नंबर 3। अच्छा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं उनके लिए जो हमारी लास्ट 2 क्लासेस गई थी कि भाई हम जो है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग एडोबी की प्रोडक्ट एडोबी प्रीमियर प्रो। काइंडली अपना माइक बंद कर दीजिएगा, जब सवाल करना हो तो फिर आप ऑन कर लें, तब बात कीजिए ताकि दूसरे लोग भी डिस्टर्ब ना हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी आज एडोबी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 3 है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ जो आज न्यू स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद। हम एडोबी प्रीमियर प्रो पे वीडियो एडिट सीखने आए। यहाँ पे हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे किस तरह से होती है विद बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो ओवरव्यू इसका यही है सिंपल कि एडोबी की एक प्रोडक्ट है एडोबी प्रीमियर प्रो, जिसके ऊपर हम वीडियो एडिट करते हैं। अदर प्रोडक्ट्स भी आती हैं लेकिन प्रीमियर प्रो ही क्यों? क्योंकि इसमें हमें कंट्रोल ज्यादा मिलता है वीडियो एडिटिंग का। तो इसलिए हम काइंडली माइक बंद कर दीजिए, मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रही है। बहुत शुक्रिया। तो हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर ये चीज देखी थी कि किस तरह से हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसमें हमें क्या फर्स्ट इंटरफेस पे हमें क्या पैनल्स मिलते हैं, क्या प्रॉपर्टीज मिलती हैं, वर्क स्पेसेस क्या होती हैं। कुछ सवालात मैं आज आपसे करूंगा जो मैंने बताया, लेकिन जो नए उन्हें बता दूं कि वीडियो एडिटिंग करने से पहले ये सॉफ्टवेयर का वेलकम आपको फर्स्ट लुक नजर आ रहा है सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद। और ये कैसे इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा, ये तमाम ही चीजें सर हसीब ने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की हुई हैं। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी ग्रुप में मिल जाएगा, सर हसीब ने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया। जो न्यू है वो वहां से जाके थोड़ा सा उसका आइडिया ले लीजिए और फिर हम यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ी सी देर में। तो हम जब भी कोई भी वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि हम उसका कोई प्रोजेक्ट बनाएं। अब प्रोजेक्ट क्या है? जस्ट लाइक अ कंटेनर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम ऑडियो भी लाके अपनी इंसर्ट करते हैं, वीडियो भी इंसर्ट करते हैं, इमेजेस भी इंसर्ट करते हैं और फिर उसे ले जाते हैं एक टाइमलाइन पे। इन सब चीजों को मिक्सअप करके हम अपनी वीडियो को एडिट करते हैं। दिस इज कॉल्ड वीडियो एडिटिंग। तो ये है प्रीमियर प्रो का फर्स्ट लुक, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, आपकी स्क्रीन के सामने शेयर हो रहा है। और आज हम क्लास नंबर 3 में बात करेंगे। थोड़ा सा जो नए वो परेशान ना हो, उन्हें पुरानी चीजें भी मैं बता दूंगा ड्यूरिंग क्लास, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और बाकी आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर तो मौजूद ही हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सीक्वेंस। तो सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि न्यू प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट होगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ भी क्रिएट न्यू का ब्लू बटन आ रहा है। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, नहीं तो फाइल के मेन्यू में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट, कंट्रोल ऑल्ट एन। तो 4 तरीके हैं आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए। न्यू प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे काइंडली माइक बंद कर दीजिए, मैं खुद ही। तो यहाँ पे सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा नाम कि जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ आज की क्लास के मुताबिक, क्लास नंबर 03। ठीक है, और साथ ही लोकेशन क्या होनी चाहिए, मैं लोकेशन इसकी यहाँ पे फिलहाल डेस्कटॉप आप लोगों को समझाने के लिए रख देता हूँ और ओके कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे कुछ और डिटेल है। आपको यहाँ वीडियो की प्रॉपर्टी में टाइम कोड पे ही रखना है इसको, कि टाइम कोड पे ही रहना चाहिए आपका ऑप्शंस। उसके बाद ऑडियो की डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी और कैप्चर है हमारा डीवी। डीवी मीन्स यहाँ ये है कि हम जो भी कुछ एडिट करेंगे वो हमारे पास या तो डाउनलोडेड हमारे कंप्यूटर में होगा या हमने कहीं से डाउनलोड करके रखा हुआ होगा। इसमें अनदर ऑप्शन आता है एचडीवी, जो हम एक तरह से लाइव एडिटिंग कर रहे होते हैं अपनी किसी भी फुटेज की। फुटेज से मुराद यहाँ वीडियो है। ठीक है, ये तमाम सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से सिंपल ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने पहला इंटरफेस आ जाएगा एडोबी प्रीमियर प्रो का आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट। वो था आपका एक वेलकम इंटरफेस और ये है आपका एक न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद इंटरफेस एडोबी प्रीमियर प्रो का। अब यहाँ पे हमें
कुछ पैनल्स मिलते हैं, ठीक है। इनके नाम है, अगर आप में से कोई जो मेरी प्रीवियस क्लास ले चुका है, कोई मुझे बताएगा कि इस वक्त मैं जिस पैनल पे हूँ इसका क्या नाम है। कोई भी एक आंसर दे दे मुझे जल्दी से। इस पैनल पे जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस मूव हो रहा है, कोई भी मुझे एक इस पैनल का नाम बता। जी बोलिए। हेलो। अच्छा चलें, इस पैनल को कहा जाता है, मैं दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ सिर्फ नए स्टूडेंट की वजह से, कि यहाँ पे आपको ये 4 पैनल मिलते हैं। जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ इंटरफेस पे, ये 4 पैनल है हमारे। जो फर्स्ट पैनल है हमारा वो है हमारा प्रोजेक्ट पैनल। सेकंड पैनल है हमारा सोर्स पैनल। और जी बिल्कुल, जैनब एंड रिफत, आप दोनों के आंसर बिल्कुल सही है। प्रोग्राम पैनल या मॉनिटर पैनल, बिल्कुल ठीक, आप दोनों के जवाब बिल्कुल सही है। इसे प्रोग्राम पैनल या प्रोग्राम मॉनिटर भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक, राइट, एब्सोल्युटली गुड। अच्छा जी, अच्छा, और मुझे ये भी साथ साथ बता दीजिए कि जो ऊपर ये कलर है, इफेक्ट है, ऑडियो है, ये क्या कहलाता है हमारा? चले, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा टीच कर सकूं। मैं खुद ही बता देता हूं, ये कहलाते हैं आपके वर्क स्पेस, ठीक है। किसी भी वजह से आपकी यहाँ पे वर्क स्पेस आउट हुई हुई है, सारी चीजें मैं रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है वो रिकॉर्डेड तो देख लें और थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी उन्हें मिल जाए, ताकि आज की क्लास भी उन्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं सब चीजें रिमाइंड भी करा रहा हूँ, साथ साथ नाम भी बताता जा रहा हूँ, ताकि नए आने वालों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पे ये चारों पैनल हैं, और किसी भी वजह से किसी भी पैनल की आप सेटिंग को आउट कर दो, या हम असल में सेटिंग आउट नहीं करते हैं, हम अपनी सहूलत के हिसाब से इन पैनल को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। अब मुझे जो प्रोग्राम पैनल था उसकी स्पेस ज्यादा चाहिए थी, तो मैंने अदर्स को क्या है, छोटा कर दिया। अब इन केस आप इसे वापस 100% पोजीशन पे या रीसेट नहीं कर सकते। अब मुझे भी आइडिया नहीं है भाई ये कहाँ रखा हुआ था, मैं कहाँ रखूँ इसे, कोई आइडिया नहीं है। इस पैनल्स की पोजीशंस को रीसेट्स करने के लिए यहाँ आपके पास ऑप्शन विंडो में चले जाइए आप, या तो विंडो में चले जाइए, वर्क स्पेस में जाइए, यहाँ पे लिखा आ रहा है रीसेट सेव लेआउट, इस पर क्लिक कर दें। साथ ही शॉर्टकट की आ रही है ऑल्ट शिफ्ट 0, ये प्रेस कर दें। नहीं तो इसी एडिट की प्रॉपर्टी में यहाँ देखिए 3 लाइन प्लाई आउट बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ भी लिखा आ रहा है रीसेट टू सेव लेआउट। तो इस तरह से हमने इस लेआउट को जो है वो रीसेट कर दिया है। अच्छा जी, लास्ट हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर जो है अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करवा लेते हैं। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा कि कुछ क्लास में स्टार्ट करने से पहले मुसलसल मैं देख रहा हूँ क्लास के दौरान चैट के अंदर ये पूछा जाता है मुझसे कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आप पर्सनली टीच कितने का करते हैं। इस तरह के सवालात प्लीज 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 अवॉइड किया करें, क्योंकि पहले मैं आज आपको इनके जवाब भी दे देता हूँ, और साथ ये भी बता देता हूँ कि मैं पर्सनली कहीं भी टीच नहीं कर रहा, ठीक है। मैं पर्सनली किसी को भी कहीं भी इंडिविजुअल टीच नहीं कर रहा, और मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ वो है SKH ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। मैं इधर ही टीच कर रहा हूँ। और रही बात ये कि मैं इंडिविजुअल किसी को सिखाऊंगा तो कितने पैसे लूंगा, मैं आसान आपको बता देता हूँ। अव्वल तो मैं इंडिविजुअल किसी को सिखा नहीं रहा, और अगर कोई मुझसे इंडिविजुअल सीखना चाह रहा है, अगर किसी को मेरी बात समझ में आ रही है, टीचिंग समझ में आ रही है, मेरी बात उसके दिमाग और दिल में आ रही है, तो मे बी वो मुझे पर्सनली इंडिविजुअली जो है वो अफोर्ड ना कर सके, मे भी कर सके, मैं पर आवर के 1000 रुपीज चार्ज करूंगा आपसे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ठीक है। SKH ऑनलाइन एजुकेशन में आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जहां आप पूरी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो। और किसी भी टीचर से, जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे आके इस एक SKH ऑनलाइन पे आके अगर यहाँ पे सीख रहे हो, तो मुझे भी SKH ऑनलाइन एजुकेशन ने जो है वो हायर किया हुआ है, मैं भी यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना आए मेरे पास तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, इसका हल क्या है मैं आपको आज वो बता देता हूँ। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर कोई मुझसे पर्सनली, मुझे पता है व्हाट्सएप की मेरी जरूरत इसीलिए पड़ेगी कि भाई पर्सनली हम सीखना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली सीखना चाह रहे हैं, पहली बात मैंने आपको बता दी। चलो, मैं आपको ऑफर एक तरह से सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको ऑफर दे देता हूँ SKH की जानिब से कि भाई अगर आप मुझसे इंडिविजुअली सीखोगे, जो कि मैं इलीगल बात कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो मैं आपको रियायत दे दूंगा। मैं आपसे 800
पर आवर ले लूंगा, या चलो बहुत ही हद मार दी मैं 500 पर आवर ले लूंगा। तो अगर मैंने आपकी प्रीमियर की 20 क्लासेस भी ले ली तो आपके 10,000 रुपए तो वैसे ही बन गए, जो कि मुझे पता है बहुत कम है। अदर जो हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग के 20-20 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो आप लोग कितने लकी हो कि आप SKH ऑनलाइन एजुकेशन पे मौजूद हो, और आपको एक ये शॉर्ट फ्री कोर्स असाइन हुआ हुआ है जिसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग भी सीख रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख रहे हो। तो क्या जरूरत है, आप मुझे पर्सनली हायर करो। और ये जरूर है कि जाहिर सी बात है कि 1 घंटे के अंदर, और आपकी रमजान पैकेज के अंदर जो सर ने फ्री आपको ऑफर किया है, इसमें आपको तीसरी क्लास है आज, ठीक है, और आपकी मजीद 5 क्लासेस और बाकी हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें सीखने से आप रह जाओगे, बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे, और बहुत कुछ सीख भी लोगे। तो अब उसका क्या करें, लेकिन ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से कि जो भी आप सीखोगे इतना जरूर सीख लोगे कि आप अपना पहला कदम उठा लो, ठीक है, आप वीडियो एडिटिंग में अपना पहला कदम इजीली उठा लो, क्योंकि 8 क्लासों के अंदर कोई भी आपको वीडियो एडिटर नहीं बना सकता। और जो दूसरी जगहों पे आप सुन रहे हो कि भाई 1 महीने में हम 20,000 रुपए चार्ज करेंगे और 1 महीने में आपको वीडियो एडिटर बना देंगे, सब बकवास है। मुझे 2 साल लग गए ग्राफिक डिजाइनिंग में, 2500 रुपए महीना फीस देते देते 2004 के अंदर, जब एक अहमियत रखते थे 2500 रुपए। मैं 2 साल में आज अपने आप को वीडियो एडिटर नहीं समझता इतना अच्छा, जबकि मेरी तो 20 साल पुराना तजर्बा है, मेरे पास 18 साल पुराना तजर्बा है। तो कौन किसको 1 महीने के अंदर वीडियो एडिटर बना सकता है। लेकिन हाँ, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जरूर है कि अगर आप वाकईतन अपने अपने आप के साथ और अपनी जो वीडियो एडिटिंग की नॉलेज है उसके साथ सिंसियर हो और सीखना चाहते हो, तो आफ्टर रमजान SKH ऑनलाइन एजुकेशन एक प्रो सर्टिफिकेट 6 मंथ का लॉन्च कर रहा है, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग को या ग्राफिक डिजाइनिंग को प्रोफेशनली 6 मंथ पे जो एक तरीके से सिखाया जाएगा आपको, एक सीक्वेंस वाइज प्रो बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए, तो वो आफ्टर रमजान स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए आप सर हसीब से जो है राब्ता कर सकते हो, सारी डिटेल जो कुछ है आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो बच्चे सिंसियर हैं, बाकी इजीली वीडियो एडिटिंग को प्रोफेशनली तरीके से स्टार्ट टू एंड सीखना चाहते हैं, तो मैं उनसे आप लोगों की तरफ से पर्सनली रिक्वेस्ट कर दूंगा कि सर कुछ ऐसा जो है आफ्टर रमजान हम 6 मंथ इन्हें एक जो है पैकेज या कोर्स जो है वो, जी वो ऑनलाइन ही होगा आपका, इसी तरह जूम पे होगा, लेकिन वो सीक्वेंस के साथ चलेगा। ये नहीं कि हम अचानक से जो है वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग या इस तरह आ जाए। हम उसको एक प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे, जिसमें हम इलिस्ट्रेटर को भी सीखेंगे, जिसके अंदर आप इलिस्ट्रेशन सीखोगे, उसके बाद हम फोटो एडिटिंग सीखेंगे, फिर वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, फिर मैं आपको आफ्टर इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, विजुअल इफेक्ट जिसे कहा जाता है, हम उसे भी सीखेंगे। पब्लिशिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिलता है, जब आप इलिस्ट्रेटर सीख जाओगे तो मैं आपको इन डिजाइन के हवाले से भी वहां पे बताऊंगा। ये 6 महीने का एक आपका सर्टिफिकेट होगा प्रो बनाने के लिए। आपको 8 क्लासों के अंदर आप वीडियो एडिटिंग में प्रो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर हो जाओगे आप कि आप अपना पहला कदम उठा सकते हो, आप थोड़ी बहुत वीडियो एडिट करने लग जाओगे प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन प्रो नहीं हो सकते, कोई भी नहीं बना सकता। अननेचुरल सी बात है, मैं 2 साल में नहीं बन पाया, आप 1 महीने में, कोई भी अगर आपको ये ऑफर कर रहा है वो आपसे झूठ बोल रहा है, नहीं बना सकता। और 6 महीने में क्या, आप 4 साल में भी वीडियो अच्छे एडिटर नहीं बन सकते तब तक, जब तक कि आप में खुद एनालाइज स्किल नहीं आएगी, आप में खुद दिलचस्पी नहीं होगी, आपको अपने आप के साथ, अपने पैसे के साथ सिंसियर नहीं होगे, तो आप खुद उस चीज को नहीं सीख सकते। तो इसीलिए मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए कि यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, मे बी एक साथ इतने सारे स्टूडेंट के सबके सवाल लेके उन्हें जो है सेटिस्फाई इजीली नहीं कर सकता, अपनी नॉलेज के मुताबिक कुछ को कर भी देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट टाइम है, एक शॉर्ट सेशन है, ठीक है। 8 क्लास हमें मिल रही है वीडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन आई प्रॉमिस टू यू इन 8 क्लासों में आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर लेना। मैं सर रसीब से आप लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे पास मैंने देखा है अभी मुसलसल 4 क्लासों में मुझसे मेरा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर मांगा जा रहा था, जो मुझे खुद एम्बेरसिंग फील हो रहा था यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मैं खुद किसी इदारे पे इस वक्त एज अ एम्प्लॉय जॉब कर रहा हूँ, और मुझे इस तरह की बातें आएंगी तो मुझे भी अजीब लगेगा ना। तो मैंने कहा इस तरह की अगर आपकी क्यूरीज हैं, आप नहीं, आपको टाइम ज्यादा चाहिए, आपके सवालात ज्यादा हैं, आप और मजीद डिटेल में समझना चाहते हो, तो हम इसको फिर एक प्रोफेशनल कोर्स जिसका आपको बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा,
हम इसको जो है उस तरह से फिर ले लेंगे आफ्टर रमजान। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे कहना जरूरी है। आप इस बातों को लेके मैं सर हसीब से बात कर लूंगा, आप उनसे डिस्कस कीजिए। आप इंटरेस्टेड हो, सिंसियर हो तो आप उनसे बात कीजिए। फिर इंशाल्लाह ऐसा रमजान के बाद आपका एक प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें आपको 5 से 6 सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे। साथ में ये भी बताया जाएगा कि पहला स्टेप आप अर्निंग के लिए किस तरह से उठाओ। ये सारी जिम्मेदारी फिर हम आपसे लेंगे ना। फिर हम अभी तो हम आप अभी क्या हो रहा है, अभी आपकी सॉफ्टवेयर से जो है मुनज्जम, मैं आपकी अभी बात सुनता हूँ, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूँ। सॉरी मैंने नाम गलत आपका कॉल कर दिया, मुजनान शायद नाम है। मैं अभी आपकी बात सुन लेता हूँ। अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ अपना एक सॉफ्टवेयर के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, ठीक है। अभी आपकी मैं एडोबी प्रीमियर हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप हो, मैं आपकी सॉफ्टवेयर के साथ एक दोस्ती करवा रहा हूँ। जब तक आप इस सॉफ्टवेयर के साथ इससे दोस्ती नहीं करोगे ना, तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, इससे खेल नहीं पाओगे, इससे घबराते रहोगे। अभी हम इससे दोस्ती करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं सीखेंगे या 8 क्लासों में आपको वीडियो एडिट आएगा ही नहीं, आएगा, बहुत कुछ आएगा। इंट्रो में दिखा चुका हूँ क्या क्या कर लोगे इन 8 क्लास में। लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए जाहिर सी बात है फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, अपना टाइम निकालना पड़ेगा और उसको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा। अच्छा मैं एक आपका सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद बस फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। बस काइंडली दोबारा मुझसे ये सवाल कोई ना करे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि भाई मैं पर्सनली सिखाता हूँ नहीं सिखाता, कितने पैसे लेता हूँ, और अगर आप मुझे अफोर्ड कर सकते हो तो मैंने बता दिया भाई, फिर आपकी मर्जी। यहाँ तो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, फ्री में पैकेज आपको रमजान पैकेज लाइव दोनों चीजें सीखने को मिल रही हैं। और इंशाल्लाह आप पहला कदम तो उठा ही लोगे ना फ्री के अंदर। और अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हो, जो कि आपको बनना चाहिए, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं समझ आ रहा हूँ, मेरा समझाने का तरीका समझ आ रहा है, तो फिर आप, मैं आपसे यही कह सकता हूँ आप अपने साथ खुद सिंसियर हो और उसे ज्वाइन करो। तो मैंने अपनी तरफ से मुझना आप कोई सवाल करनी थी, अब आप पूछ सकती हैं। हेलो जी सर, काइंडली टॉपिक पे आ जाए। आप इतनी देर से यही बता रहे हैं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, बाकी वो लेफ्ट ही करे जा रहे हैं हमें, ताकि समझ आ जाए। चलें और ठीक है। ठीक है, जी थैंक यू जी सो जी, मच। मैं सर बिल्कुल मेरा टॉपिक पे इंटरनेट है, आ वो रहा हूँ। डेटा है, वो कभी इंटरप्ट हो रहा है, कोई इशू हो रहा है। और लाइट का जी आपको ठीक पता है। है, हैदराबाद में असल कुछ में नहीं मैं पता, इतनी देर कवाली से कर ये जाते इसलिए हैं। बोल रहा हूँ, असल में मैं इतनी देर से ये इसलिए बोल रहा हूँ, मुझसे ये सवालात आ रहे होते हैं तो मैं भी टॉपिक से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो आज ये चीज क्लियर कर दी है मैंने। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस का टॉपिक। और सीक्वेंस क्यों जरूरी है एडोबी प्रीमियर प्रो में? सीक्वेंस इसलिए जरूरी है कि जाहिर सी बात है कि आप अपनी कोई भी वीडियो को जब एडिट करोगे तो उसका कोई ना कोई सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कहलाया जाता है, आपको आसान जबान में मैं समझाऊं, एक फ्रेम साइज, एक आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन, वीडियो रेजोल्यूशन जिसको आप कहते हो 1280 बाय 720, ये है आपकी एक वीडियो की रेजोल्यूशन, ठीक है। फ्रेम साइज कहलाता है। तो सीक्वेंस बनता कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस कितने तरीकों से बनते हैं और इसको हम किस तरह से कस्टमली बनाते हैं और किस तरह से किसी वीडियो से, ऑडियो से या इमेज से सीक्वेंस बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कस्टमली सीक्वेंस कैसे बनता है। तो यहाँ प्रोजेक्ट पैनल के नीचे यहाँ पे देखिए आप, न्यू एटम, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और सबसे टॉप पे लिखा आ रहा है सीक्वेंस, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस को देख के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नाम लिखे हुए फोल्डर है, एरी, एवीसी, एवी, सी, एच डी, कैनन, एक्सएफ। तो ये सब क्या है, ये सब है आपके कैमरास, कैमरा यानी कि डीएसएलआर कैमरा जो होते हैं आपके, जिससे आप वीडियो शूट करते हो, ये सब उनके नाम है। अब यहाँ पे अगर उनके नाम है तो उसकी राइट साइड पे उसकी तमाम ही प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा आप पढ़ोगे इसको तो आप समझोगे कि इसमें फ्रेम साइज बताया हुआ है, ठीक है, फ्रेम रेट बताया हुआ है, पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो बताया हुआ है। तो ये सारी डिटेल उस कैमरा की आ रही है। अब जैसे यहाँ पे टॉप पे एरी का कैमरा है, इसको आप ड्रॉप करो तो यहाँ पे आपको 2 टाइप सीक्वेंस मिल रहे हैं, एक 1080p का सीक्वेंस मिल रहा है और एक 2880 का सीक्वेंस मिल रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं 1080 24 फ्रेम पर सेकंड का सीक्वेंस लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वो सीक्वेंस बना सकता हूँ। मैं अगर इसको यहाँ पे ओके कर दूं तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक सीक्वेंस बना आ गया और आपके प्रोग्राम पैनल पे यहाँ पे ब्लैक विंडो आ गई। और यहाँ पे जो आपकी टाइमलाइन पहले डीएक्टिव थी वो इनेबल हो चुकी है। मतलब मैं यहाँ पे एडिटिंग कर सकता हूँ, कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। और एक ये तरीका हो गया, लेकिन ये आपने किसी कैमरे से
उठाया है सीक्वेंस, लेकिन यहाँ वो बात क्लियर नहीं हुई कि हम किस तरह से अपना पर्सनली सीक्वेंस बनाएं। तो दोबारा से हम यहाँ जाते हैं सीक्वेंस, और इसके अदर ऑप्शन में देखें जहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है साथ ही लिखा आ रहा है सेटिंग्स। मैं इस बार जा रहा हूँ सेटिंग्स के टैब में। सेटिंग्स के टैब में जाने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ आपको वही एरी कैमरा नजर आ रहा है जो लास्ट आपने सेलेक्ट किया था। हम यहाँ से इसे ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे अप साइड पे, और पहला ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम। कस्टम पे आप क्लिक कर दीजिए। कस्टम मीन्स यानी कि हम खुद से कोई सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं। नीचे वो मुझसे पूछ रहा है टाइम बेस। टाइम बेस में है 24 फ्रेम पर सेकंड। तो आप इसको नॉर्मली जो हमारे जो आप ड्रामे वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, उसमें 25 फ्रेम पर सेकंड और 29 फ्रेम या 30 फ्रेम, इसके दौरान इन्हीं फ्रेम को कंसिडर करके जो है वो आपकी वीडियो शूट हुई भी होती है। तो मैं यहाँ पे फिल वक्त 30 फ्रेम पर सेकंड ले रहा हूँ। अच्छा जी, फ्रेम साइज क्या होना चाहिए? 1920 बाय 1080। ठीक है, फ्रेम का साइज 1920 बाय 1080 यानी कि फुल एचडी। फुल एचडी, एचडी नहीं, फुल एचडी। अगर मुझे एचडी साइज चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1280 बाय 720, ये हो गया एक एचडी साइज। ठीक है, उसके बाद नीचे वो मुझसे पूछ रहा है पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो, स्क्वायर पिक्सल्स 1.0। पिक्सल जो हम जिस फॉर्म में ले रहे हैं वो आपको पता ही है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। पिक्सल होता है कि आपका टाइनी सा स्क्वायर। इसको अगर आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ अदर वैल्यू भी आ रही है, लेकिन हम जो काम करेंगे वो पिक्सल स्क्वायर पिक्सल पे ही करेंगे। ठीक है, अदर ऑप्शन को आपको छेड़ना नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्मेट भी आपका 30 फ्रेम पर सेकंड आएगा जो आपने यहाँ पे टाइम बेस में ऊपर लिया था। ऑडियो बाय डिफॉल्ट सेम रहेगा, और बाकी मैंने यहाँ कस्टमली किस साइज का सीक्वेंस बनाया है, 1280 बाय 720, और उसके बाद आप इसे ओके कर दो। तो अब ये जो सीक्वेंस बना है वो बना है 1280 बाय 720। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम सीक्वेंस क्यों बनाते हैं। अब इसको मैं आसान ये समझाऊं कि मुझे YouTube के ऊपर एक वीडियो अपलोड करनी है, और उसके ऊपर मैं ये चाह रहा हूं कि खुद से कोई बैकग्राउंड लेके आऊं। ठीक है, और आपको पता है YouTube के ऊपर 16:9 की वीडियो रन होती है। 16:9 से कम होगा तो वो आपको ब्लैक बॉर्डर नजर आएंगे YouTube की वीडियो में, यानी कि एक HD फॉर्मेट वीडियो आपकी YouTube पे रन होती है जो आपको पूरी तरह से कवर फ्रेम में नजर आती है। और मैं ये चाहता हूँ इस पर मैं अपनी मर्जी से कोई बैकग्राउंड लेके आऊँ, उस पर कोई टेक्स्ट लिखूं, उस टेक्स्ट को कोई एनिमेशन दूं, और उसका साइज ये होना चाहिए। इन केस क्या आप कह रहे हो कि नहीं मुझे YouTube के लिए वीडियो नहीं बनानी या कोई भी पोस्ट डिजाइन नहीं करनी, मुझे तो इंस्टाग्राम के लिए करनी है, तो इंस्टाग्राम की जब बात आती है तो वहां पे वीडियो का साइज कुछ और हो जाता है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो वीडियो साइज होता है वो आपका चलता है 1:1 का। ठीक है, 1:1 का मतलब सेम वेट सेम हाइट। तो अब मैं मल्टीपल आप सीक्वेंस बना सकते हो। अब मैं दूसरा सीक्वेंस बनाने जा रहा हूँ। आपके जहन में सवाल आया कि नहीं भाई मुझे यूट्यूब के लिए नहीं, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल इसे पहले कस्टम कर दूंगा। ये दोबारा ये चीज बताने का मकसद ये है कि जिनको नहीं समझ में आया सीक्वेंस कैसे बनाए तो वो अब समझ लें। और यहाँ मैं उसे कह दूंगा 1000 बाय 1000। 1000 बाय 1000 क्या है, आपके फ्रेम की विड्थ एंड हाइट। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ ओके कर दें। यहाँ देखो खुद ही लिखा आ गया 1:1, ये जो है ये एक्सपेक्ट रेशो कहलाता है। ओके कर दीजिएगा। अब देखें आप ये वाला सीक्वेंस देखो आप किस तरह से आपके यहाँ प्रोग्राम पैनल में जगह को इसने फिल किया हुआ है। और ये वाला आप देखो सीक्वेंस, ये किस तरह से एक बिल्कुल चकोर, आसान समझाने के लिए जिसे आप स्क्वायर भी कहते हो, जो आपके इंस्टाग्राम पे एक डिफॉल्ट वीडियो साइज है। तो हम कस्टमली सीक्वेंस इसलिए बनाते हैं कि हम एज पर रिक्वायरमेंट उसके ऊपर अपनी मोशंस ग्राफिक क्रिएट कर सकें। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि कस्टमली सीक्वेंस कैसे बनेगा। डिलीट कर रहा हूं मैं इसे। अब बात करते हैं हम जो यहाँ पे कोई भी वीडियो जो है, अगर मैं यहाँ से कोई वीडियो इंपोर्ट कर लूं डेस्कटॉप पे से, एक ये ले लेता हूं मैं, एक ये ले लेते हैं, दो वीडियो मैंने इंपोर्ट की हैं। हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम इन वीडियो को सोर्स में ले आते थे डबल क्लिक करके और यहाँ से ड्रॉप करते थे टाइमलाइन पे, तो क्या होता था, तो भी सीक्वेंस बनता था।
लेकिन वो सीक्वेंस क्या होता था, वो सीक्वेंस इन वीडियो के मुताबिक होता था। जैसे कि अगर मैं इस वीडियो को डायरेक्टली टाइमलाइन पे ले जाता हूँ, अभी पहले एक चीज देख लो या नोट कर लो, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 वीडियो मौजूद हैं, सीक्वेंस कोई नहीं बना हुआ, और जब तक सीक्वेंस नहीं बना हुआ आपकी टाइमलाइन के ऊपर कुछ भी नहीं है और ना ही आपके प्रोग्राम पैनल पे। तो अगर मुझे इस वीडियो को एडिट करना है तो जरूरी है इस वीडियो के मुताबिक मुझे सीक्वेंस बनाना है। 2 तरीके हैं, या तो मैं इस वीडियो की प्रॉपर्टी देखूं क्या है, जो मैं लिस्ट व्यू में आके इस वीडियो की पहली प्रॉपर्टी ये भाई कि ये 29.97 फ्रेम पर सेकंड का है, एक प्रॉपर्टी को मैंने ये जज किया। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे गया, अब मैं इसकी रेजोल्यूशन देखूंगा कि भाई ये 1280x720 है। तो अब मैंने 2 चीजें इसकी काउंट कर ली। अब मैं इसको उसी तरह न्यू में जाके यहाँ से भी बना सकता हूँ। ये आसान क्या है, फिर हम क्या करते हैं, इस पूरी वीडियो को सेलेक्ट किया, ड्रैग कर दिया डायरेक्टली टाइमलाइन पे। तो अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस बना है ये एज पर वीडियो ही बना है, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल वही है जो आपकी वीडियो की थी, चाहो तो आप इसे चेक कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सीक्वेंस का आइकॉन, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि सीक्वेंस का आइकॉन बिल्कुल चेंज होता है, जो सबसे लास्ट में, तो आप देख लें इस सीक्वेंस की वही प्रॉपर्टी होगी जो इसकी वीडियो की है, 50 फ्रेम पर सेकंड और 1920x1080, ये मैंने इसका सीक्वेंस बनाया है। तो इसके बिल्कुल सेम तरीके से, तो इस तरह से आप बना सकते हो किसी अपनी वीडियो से सीक्वेंस, और इसे डिलीट करने का तरीका वही है जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। और क्या तरीका है, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, इस वीडियो को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, कि न्यू सीक्वेंस बना दिया जाए, इस क्लिप को मद्देनजर रखते क्लिक कर दें, बन जाएगा। इसी तरह अब ये सीक्वेंस आप बना रहे हो वीडियो के लिए, अगर आपको ऑडियो को लेते हुए कोई सीक्वेंस बनाना है तो क्या होगा, आप एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट करोगे, यहाँ से कोई सा भी मैं ऑडियो ले लेता हूँ ये, और मैं इस बार चाह रहा हूँ कि ऑडियो से सीक्वेंस बने। मैंने इस सीक्वेंस को डिलीट कर दिया, ये ऑडियो फाइल है, राइट क्लिक करूंगा मैं इस पे और न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। तो देखें अब जो सीक्वेंस बना है वो मेरा ऑडियो से ही बना है, ठीक है। आप इसे प्ले करो, तो इसमें सिर्फ ऑडियो है, वीडियो नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस बना है ऑडियो से। अब इस ऑडियो का हमें क्या फायदा हुआ सीक्वेंस बनाने का, भाई मैं इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ और नीचे ऑडियो रहेगी, और उस टेक्स्ट को बाद में एनिमेट करा सकता हूँ, मूव करा सकता हूँ, कुछ भी करा सकता हूँ। इतने तरीके से मैंने आपको सीक्वेंस बनाना बता दिया। अब आपकी तरफ से मैं खुद ही सवाल कर लेता हूँ अपने आप से कि सर जब हम वीडियो से सीक्वेंस बना सकते हैं, कस्टमली सीक्वेंस बना सकते हैं, तो इसको यूज किस तरह से करना है। बिल फर्स्ट मैं यहाँ पे सीक्वेंस बना रहा हूँ खुद से कस्टमली। अब सीक्वेंस बनाना जरूरी क्यों है, अब ये बात समझना है, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा। मैंने सीक्वेंस बनाया 1920x1080 का और ओके कर दिया। यहाँ पे 1918x1080 का सीक्वेंस बन चुका है, और इसके ऊपर मैं ये फ्लावर वाली वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूँ, इस सीक्वेंस पे कर रहा हूँ। एरर फौरन से आया, दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, कि ये जो आप क्लिप अभी एडिट करने के लिए लेके जा रहे हो टाइमलाइन पे, वो सीक्वेंस की सेटिंग से मैच नहीं करता। चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग, अपने सीक्वेंस को चेंज कर लें क्लिप सेटिंग के मुताबिक। अगर यहाँ मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है चेंज सीक्वेंस सेटिंग या कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, या तो अपना जो सीक्वेंस है उसको अगर मैं इसे यही रखता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो आपकी वीडियो, अगर मैं इसको आपको सोर्स में दिखाऊं, पूरे फ्रेम को कवर किए हुए, प्ले करके देख लें आप, ये पूरे फ्रेम पे प्ले हो रही है। लेकिन वही वीडियो जब आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो प्रोग्राम मॉनिटर में, तो ये इतनी छोटी नजर आ रही है। अब आप समझो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, कि हमने सीक्वेंस बनाया था 1080 का और उसके ऊपर हम इंसर्ट करा रहे हैं वीडियो 720 की। तो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि सीक्वेंस क्यों जरूरी होता है। अब ये ब्लैक बॉर्डर आपको नजर आएगा क्योंकि सीक्वेंस बड़ा है, वीडियो छोटी है। तो अब इसका क्या हल है, कि ऐसी सिचुएशन है कि हमें साइज बड़ा ही रखना है और इस वीडियो को उसमें सेट करना ही करना है। अव्वल तो ये कोई सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर वक्त कोई छोटी मोटी 10-15 सेकंड की हाई फ्रेम रेट की अगर वीडियो होती है तो हम उसे सेट कर लेते हैं।
तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देख लो आप क्या है, कि आपको फिर क्या करना है, इस क्लिप को सेलेक्ट करना है यहाँ से। अच्छा, ये क्लिप सेलेक्ट करने के बाद इस क्लिप की यकीनन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आ रही होगी। प्रॉपर्टी से मुराद यानी कि जिसे हम एडजस्ट करके इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी में जाने के लिए यहाँ पे देखें आप, सोर्स मॉनिटर के ऊपर लिखा आ रहा है इफेक्ट कंट्रोल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक किया तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए, इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। ये किस चीज की है, ये इस वीडियो की है, फ्लावर वाली। अब मसला क्या आया है आपके साथ, मसला ये आया है कि ये सीक्वेंस बड़ा है और आपकी फुटेज जो है वो छोटी है। तो अब इसे इस सीक्वेंस के मुताबिक कैसे एडजस्ट किया जाए। और हमारी मजबूरी ये है कि हमें सीक्वेंस का साइज रखना ही है, क्योंकि जहां हमें इसे अपलोड करना है वहां इसी साइज की वीडियो आएगी। तो अब मजबूर हो गए ना, हमें सीक्वेंस इसी साइज का चाहिए और वीडियो ये भी चाहिए। तो फिर हम उस वीडियो को एडजस्ट करेंगे, यानी कि बड़ा करेंगे, स्केल करेंगे एज पर आवर सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ, जहां मैंने अभी क्लिक किया है, स्केल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में आगे की क्लासों में जाएंगे। अभी सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ सीक्वेंस को लेके क्या क्या एरर आ सकते हैं, उन्हें किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ से इसके स्केल पे क्लिक करूंगा, राइट साइड पे मूव करूंगा इस तरह से। हो गया आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एडजस्ट आपके सीक्वेंस के मुताबिक। देख लीजिए, जो पहले मसला था वो आपने इशू सिंपल इसकी स्केलिंग को बढ़ा के रिजॉल्व कर दिया। तो अभी आपने क्या किया, ये कहलाती है आपकी वीडियो एडिट। आप कहोगे कैसे, सीक्वेंस बड़ा था, वीडियो छोटी थी, आपने वीडियो का स्केल बढ़ा दिया, तो मतलब वीडियो में कुछ एडिट किया, उसकी स्केलिंग को एडिट किया। तो ये कहलाती है आपकी छोटी छोटी सी बारीकियां। इन्हें समझना पड़ता है कि सीक्वेंस क्या होता है और उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, और सीक्वेंस को किस तरह से लिया जाता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया जाता है या फिर एज पर वीडियो या ऑडियो लिया जाता है। अच्छा, ये मैंने बताया आपको एक मैनुअल तरीका, सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए। क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका है? बिल्कुल है। मैंने कंट्रोल जेड किया है, अंडू, दोबारा से हम अपनी उसी जगह पे आ गए। इसी क्लिप को आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। क्लिप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, सेट टू फ्रेम साइज, आप इस पे क्लिक कर दो। हो गई आपकी तमाम स्केलिंग प्रॉपर तरीके से फ्रेम के साथ एडजस्ट हो गया। अगर मैं ये पहले बता देता तो आपको वो बात नहीं समझा पाता कि बेसिकली हुआ क्या है। यहाँ पे इसका स्केल बड़ा है, वीडियो अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी की है, स्ट्रेच की है। अब यहाँ पे अकल आपकी तरफ से मैं खुद अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि सर हमारी वीडियो छोटी थी, अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो क्या पिक्सल्स खराब नहीं होंगे? मैं दोबारा बता देता हूँ आपको डायरेक्ट इसे, पहले मेरी बात समझ लें फिर मैं बता देता हूँ। 720 रेजोल्यूशन की वीडियो है, उसमें पिक्सल्स उसी के हिसाब से हैं। अब ये सवाल आपको करना था, मैंने खुद कर लिया आपकी तरफ से। अगर आप उसे बड़ा करोगे तो सारी पिक्सल्स स्ट्रेच होंगे, तो जाहिर सी बात है वीडियो क्वालिटी खराब होगी। इसका जवाब है बिल्कुल खराब होगी वीडियो क्वालिटी। तो हम इस तरह का काम वैसे करते नहीं है, लेकिन इन केस के करना पड़ जाए, और अगर हमारी वीडियो में फ्रेम रेट ज्यादा है, जो मैं फ्रेम रेट को बहुत तफसील से पहली दूसरी क्लास में समझा चुका हूँ, यानी कि एक सेकंड, अगर ये 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो है, अगर ये 60 फ्रेम पर सेकंड की होती और फिर मैं इसे स्ट्रेच करता तो शायद मुझे क्वालिटी इतनी खराब नहीं मिलती जो अभी मिली है। अच्छा, सवाल ये आया है कि मैं दोबारा बता दूं कि क्या शॉर्ट तरीका है इसको सेट करने का। मैंने किया है, इस क्लिप को सेलेक्ट, राइट क्लिक के बाद यहाँ दो ऑप्शन है, बाद में समझाऊंगा इसकी डिटेल में, थोड़ा सा आज मैं ज्यादा बताना चाह रहा हूँ। सेट टू फ्रेम साइज, मैंने इस पे क्लिक किया था, तो जो आपने फ्रेम बनाया है यानी कि सीक्वेंस बनाया है उसके मुताबिक आपकी वीडियो जो है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो हमने इसको सेट कर लिया फ्रेम साइज के मुताबिक। हम मजीद इसके आगे और वीडियो लेके आना चाहते हैं, क्या ला सकते हैं? बिल्कुल। ये पूरी टाइमलाइन आपको दी हुई इसलिए कि आप यहाँ पे मल्टीपल क्लिप ला के रख लो। अब मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ लाके ड्रॉप कर रहा हूँ इतने फासले पे। ये प्ले हेड है, इसे मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ड्रैग करता हूँ और इस पे लेके आता हूँ। सवाल ये है मेरा आपसे कि भाई ये क्यों छोटी नहीं आई? कोई भी एक मुझे जवाब दे सकता है?
ये क्यों नहीं छोटी आई? चलें, टाइम ज़ाया होगा, मैं बता देता हूँ। ये इसलिए छोटी नहीं आई क्योंकि इस वीडियो का जो सीक्वेंस था, जो रेजोल्यूशन थी, वो एज पर माई सीक्वेंस थी। चेक कर लो। अच्छा जी, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है। 50 फ्रेम पर सेकंड और 1920 बाय 1080 ये रही आपकी। इसलिए ये आपके फ्रेम के ऊपर परफेक्टली आ गई है। ठीक है, ये वजह थी। और अब अगर आप इन दोनों को एक साथ रखते हो यहाँ पे इस तरह से, और अब आप इसे प्ले करो, अच्छा अब यहाँ मसला ये है, जो मेरी पहली वाली फ्लावर वाली वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि ज्यादा सेकंड्स की है। मुझे कम करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि उसको मैं कम कैसे करूंगा। कि इस क्लिप को सेलेक्ट करूंगा, ये मेरा पहला क्लिप है, ठीक है। और इसके स्टार्ट पॉइंट पे भी जाता हूँ तो मुझे यहाँ एक रेड कलर का ब्रैकेट मिलता है, और इसके एंड पॉइंट पे भी जाता हूँ, इस क्लिप के जो मेरा क्लिप सेलेक्टेड है, तो ये रेड कलर का एक ब्रैकेट मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको मैं वीडियो को ट्रिम कर सकता हूँ, या तो स्टार्ट पॉइंट से या एंड पॉइंट से। तो मैं इसे चाह रहा हूँ एंड पॉइंट से थोड़ा सा ट्रिम कर दूं, इतनी बड़ी मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने इसे ट्रिम कर दिया। ट्रिम कहाँ तक हुई? जहां पे मेरा प्ले हेड था सिर्फ वहां तक ट्रिम हुई। आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो और ज्यादा ट्रिम करना है, प्ले हेड को कंसिडर ना करे, तो क्या करो, प्ले हेड को यहाँ से आप हटा ही दो। ये मैंने हटा दिया। अब मैं इसे जितना चाहे ट्रिम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को ट्रिम करते हो, ठीक। और उसके बाद मैं इसको इसके साथ लाके मर्ज कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ सुमदुल आपको कि क्या करना पड़ता है। अगर वीडियो के पिक्सेल्स खराब हो जाएं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। खुद सोचें, आपके एक वीडियो के पिक्सल 720 को कंसीडर करके बने और आप उसे स्ट्रेच कर दोगे तो वो तो खराब ही होंगे, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए फिर ये हो सकता है कि हम जो अपना सीक्वेंस बनाए वो एज पर वीडियो बनाए। ये मैंने उस जगह के लिए आपको ये चीज इसलिए समझाई थी कि इन केस कि आप फर्ज करें एक सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, और आपने मोबाइल से कुछ वीडियो बनाई और आप चाह रहे हो उस वीडियो को अपनी उस पोस्ट के अंदर लगाओ। अब सोशल मीडिया का साइज आपको पता हो गया, 1080 बाई 1080 है या 1000 बाई 1000 है, ठीक है, 1:1 का। और आपकी मोबाइल के अंदर जो वीडियो है उसका एक्सपेक्ट रेशो कुछ और है। लेकिन आप क्या करोगे, फिर उसे उस फ्रेम साइज में एडजस्ट करने के लिए जो है फिर उसका स्केल कम करोगे, कहीं से उस वीडियो को क्रॉप करोगे और अपने मन मुताबिक उस फ्रेम में ले जाके सेट कर लोगे। बताने का मकसद ये था, कोई भी पिक्सल जब स्ट्रेच कर दोगे आप एक बार, तो वो अपनी क्वालिटी खराब कर देगा। अगर आपको पिक्सल्स स्ट्रेच ही करने हैं तो आप कोशिश ये करो कि अगर मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हो या डीएसएलआर से शूट कर रहे हो तो उसको फ्रेम पर सेकंड थोड़ा सा ज्यादा ले लो। 30 फ्रेम की जगह आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे उसे शूट करो, ताकि अगर पिक्सल स्ट्रेच भी हो तो क्वालिटी कम से कम खराब हो। इसका बस यही हल होता है। बेसिकली ये कहाँ यूज होता है, ये स्ट्रेचिंग का मामला, जब हमारा वीडियो साइज बड़ा हो और हमारा फ्रेम साइज छोटा हो, तो वहां ये सेट टू फ्रेम साइज चलता है। मैंने आपको वो बात इसलिए नहीं बताई कि वो तो एक, अगर मैं उसके मुताबिक बताता तो फिर तो चलो कोई ऐसी बात नहीं थी, फिर आप ये मुझसे सवाल नहीं कर पाते कि पिक्सल स्ट्रेच होंगे तो क्या होगा। पिक्सल स्ट्रेच हो गए, उन पिक्सल, कोई भी चीज ब्रेक होने के बाद जुड़ती नहीं है। बस इसका आसान जवाब ये है। अगर के आपके सवाल को मैं इस तरह से ले लूं कि भाई मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाता हूँ, जैसा अभी मैंने आपको मिसाल दी उसी हिसाब से मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ, 1080 बाय 1080 का ये सीक्वेंस बन गया। अब मुझे पता है यहाँ पे जो दोनों वीडियो हैं वो इस सीक्वेंस से बड़ी हैं। अब देखो मैं यहाँ से फ्लावर वाली वीडियो ये रही और ये रही, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ ला रहा हूँ। पहले तो वो एरर देगा, एरर दे रहा है वो यहीं आपसे कह रहा है कि जो आपने सीक्वेंस बनाया है मैं उसे वीडियो के मुताबिक चेंज कर दूं, तो आप यहीं से चेंज कर देना, तो जरूरत ही नहीं है।
लेकिन अब आपकी मजबूरी ये है ना कि आपको सीक्वेंस बनाना ही यही है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं भाई यही रखो सीक्वेंस। अब सीक्वेंस यही रख दिया तो मेरी सारी वीडियो जो है वो कट गई, नजर नहीं आ रही। अब ये कितनी बड़ी वीडियो है वो मैं आपको शो कराता हूँ। ये मैंने 10% यहाँ पे किया और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो अब आप देखो ये जो आपको फ्रेम आउटसाइड पे नजर आ रहा है ना, ये इतनी वीडियो इससे बाहर निकली हुई है आपके फ्रेम से। सीक्वेंस छोटा है, वीडियो बड़ी है, तो अब हमें इसे एडजस्ट करना है, तो वो हम यहाँ इसकी स्केलिंग करके कर सकते हैं। मैं अभी इस इफेक्ट कंट्रोल की प्रॉपर्टी में आ नहीं रहा क्योंकि शायद समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। ये देखो अगर मैं इस तरह छोटा कर रहा हूँ, ठीक है छोटी हो गई। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, अब दिखाता हूँ आपको फिट करके। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हो, और यहाँ पे जो स्केल आ रहा है इफेक्ट कंट्रोल में, आप इसकी मदद से ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या आ रही है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ठीक है हॉरिजेंटली तो ये सेट हो गई हमारे सीक्वेंस के साथ, लेकिन वर्टिकली सेट नहीं हो रही है। अब क्या करें? अच्छा, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, 1 मिनट। चाहे फिर आप इसे राइट क्लिक करके सेट टू फ्रेम साइज कर लो। देखो हॉरिजेंटली अब भी सेट हो गई, वर्टिकली अब भी मसला है। तो वर्टिकल भी हमें इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, लेकिन हो ही नहीं रहा किसी भी तरह से, ना यहाँ से हो रहा है ना यहाँ से हो रहा है। तो अब क्या करें? अब हम ये करेंगे कि ये देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है यूनिफॉर्म स्केल, यानी कि आपका स्केल जो है वो इस वक्त प्रोपोर्शनल हुआ है। तो अब आप उसे क्या करो, यहाँ से चेक हटा दो। जैसे ही आपने चेक हटा दिया तो अब आपको हाइट भी इंडिविजुअल मिल गई इसकी, इस वीडियो की, और विड्थ भी इंडिविजुअल मिल गई। तो अब आप इसे पहले इसकी हाइट कम कर लो इस तरह से, या जिस तरह भी आपको रखनी है। मैंने इसको इतना कर दिया, इसी तरह से मैं इसको इतना कर देता हूँ। अब मेरी मजबूरी ये है ना कि भाई मुझे इस वीडियो को चलाना ही इसी फ्रेम पे, तो फिर मैं उसको इस तरह से एडजस्ट करूंगा। और यहाँ पे पिक्सल्स क्वालिटी खराब होने के चांस कम इसलिए हैं क्योंकि ये वीडियो जो है मेरे सीक्वेंस से बड़ी थी, इसलिए खराब अब भी होंगे क्योंकि वर्टिकल अलाइनमेंट हमारी आउट थी, हॉरिजॉन्टल तो फिर बेहतर थी। तो यहाँ पे फिर आप इस तरह से अनचेक करके अपने सीक्वेंस के मुताबिक वीडियो को एडजस्ट करते हो। अब आप देख लो जो आपने सीक्वेंस बनाया था आपकी वीडियो उसी के अंदर प्ले हो रही है और बिल्कुल एडजस्ट है आपके सीक्वेंस के साथ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस को मैंने काफी इसलिए समझा दिया कि आने वाली क्लासों में जब हम यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर वीडियोस को लेके आएंगे तो सम टाइम वो एरर सामने आएगा, और जब एरर सामने आएगा तो मैं जल्दी से कह दूंगा कि इसे एज पर सीक्वेंस कर लो, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता होगा कि मैंने क्या किया है। वहां फिर आपके ये सवालात नहीं आएंगे। और सीक्वेंस समझना, बस इसको आसान यूं समझ लो, सीक्वेंस वो आपका वीडियो का फ्रेम साइज है, यानी कि आपकी वीडियो कितने बाय कितने पिक्सल्स पे प्ले होगी, चलेगी या दिखेगी। ये इतनी सारी मैंने आपको बातें बता दी। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपको पता है टाइम कोड कहलाता है, जहां अभी मैंने क्लिक किया है। टाइम कोड के नीचे देखें कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इंसर्ट एंड ओवरराइट, इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है स्नैप इन टाइमलाइन। अब स्नैप इन टाइमलाइन क्या है? पहले मैं इसे डिसेबल कर रहा हूँ, क्लिक किया डिसेबल हो गया। जब ये व्हाइट है तो समझे डिसेबल है, और जब ये ब्लू है तो समझे इनेबल है। अब इसका क्या काम है पहले वो समझ लो। यहाँ पे एक वीडियो तो है आपके पास, दूसरी मैं और ले आता हूँ इसी के बराबर में, ठीक है। अब जब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, चले मैं कोशिश करता हूँ इसे इसके साथ बिल्कुल मिला दूं। मैंने अपने तौर पे इस वीडियो को इसके साथ बिल्कुल मिला के रखा है। अब मैं इसको यहाँ से लाके प्ले कर रहा हूँ। आपने नोट किया हो या ना नोट किया हो, मैं आपको बताता हूँ। जब दूसरी वीडियो पे ये गया तो मुझे बीच में एक ब्लैक स्क्रीन नजर आई इस पॉइंट पे। क्यों नजर आई? क्योंकि मैंने जितना मुझे समझ आ रहा था, दिखाई दे रहा था, मैंने इस क्लिप को इसके साथ अपने तौर पे मिला दिया था। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन डिसेबल होने का मतलब ये है कि वो खुद से स्नैप नहीं करेगा इसके साथ। देखो वो अपने नाम से अपनी पहचान बता रहा है, स्नैप इन टाइमलाइन, टाइमलाइन पे स्नैपिंग करे। अब यहाँ पे इस ऑप्शन के डिसेबल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्नैपिंग नहीं हो रही। मैं अपने तौर पे मैनुअल हो सकता है ज्यादा कर दूं तो इसके ऊपर वीडियो ओवरलैप हो जाएगी, तो उसके लिए हमें इस वाले ऑप्शन को इनेबल रखना पड़ता है। तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक कर रहा हूँ,
नाउ अब देखिएगा आप, ये खुद से उसके साथ जाके ये स्नैप हो गया। अब वो जो बीच में यहाँ पे ब्रेक लग रहा था, एक ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही थी, अब वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। कंटिन्यूसली आपकी स्क्रीन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब ये आपको क्यों ब्लैक बॉर्डर नजर आ रहे हैं, अब ये आपको ये बात पता है। अब मैं इस तरफ नहीं जा रहा, अब मैं इन दोनों ही को टाइमलाइन से डिलीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑप्शन समझते हैं सीक्वेंस के अलावा। मैं ये चाहता हूं कि जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने इस सीक्वेंस के मुताबिक नहीं जाना मुझे, मैं कह रहा हूँ चेंज कर दो सीक्वेंस सेटिंग। अब जो सीक्वेंस है वो एज पर माई वीडियो है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे कोई साउंड ऐड करूँ, वो मैं कैसे करूँगा। सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। अब मसला ये है कि इस वीडियो के साथ नीचे ऑडियो अटैच है, तो मुझे उस ऑडियो को यहाँ से डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अनदर ऑप्शन है मेरे पास, लिंक सेलेक्शन। लिंक सेलेक्शन, जो आपने सिलेक्शन की है वो लिंक है, यानी कि वीडियो ऑडियो के साथ लिंक है और ऑडियो वीडियो के साथ लिंक है। आप इस पे से एक बार चेक लगा के, यानी कि इसे प्रेस कर दो ताकि डिसेबल हो जाए, और उसके बाद दोबारा आप इस पे क्लिक करो तो आपका वीडियो इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है, ऑडियो इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इन दो ऑप्शन के मैंने अभी आपको मतलब बताए हैं। मार्कर हम आगे देखेंगे, मार्कर की अभी जरूरत नहीं है। मार्कर की मदद से मैं आपको बताऊंगा बीट पे किस तरह से आप वीडियो और ऑडियो को चेंज कर सकते हो, सॉरी वीडियो और इमेजेस को चेंज कर सकते हो ऑडियो बीट पे, वो हम मार्कर पे सीखेंगे। तो यहाँ पे इन दो ऑप्शन का आपको मतलब समझ में आ गया है। तो मैं अब यहाँ से साउंड को डिलीट करना है, तो ये साउंड मेरा यहाँ पे सेलेक्टेड है और मैं डिलीट की की से इसे डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ से साउंड को ड्रैग करता हूँ और यहाँ लाके ड्रॉप कर देता हूँ। अब इतना एरिया एक्स्ट्रा है, तो अब आप ये जानते हो सिलेक्शन टूल पे रहते हुए साउंड के बिल्कुल आखिर में जाओगे, क्लिक करोगे और इसे इस तरह से ट्रिम कर दोगे। ठीक है, प्ले करके देख लें। तो यहाँ पे आपने अपनी वीडियो के साथ एक साउंड को, एक अलग से साउंड को लिंक कर दिया है। तो यहाँ इन दो ऑप्शन का ये मतलब है। अच्छा, साथ ही मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस टाइमलाइन को जरा जूम करके देखूं, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है, बहुत छोटा है, ऑल्ट की प्रेस करूंगा और माउस के स्क्रॉल व्हील को अप साइड पे ड्रैग करूंगा इस तरह से, यानी कि रोल करूंगा, तो ये मेरी टाइमलाइन बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल यहाँ ये है कि भाई टाइमलाइन बढ़ाने की हमें जरूरत ही क्या है, हम क्यों बढ़ा रहे हैं टाइमलाइन, काम तो हमारा वैसे भी हो रहा था। हम टाइमलाइन इसलिए यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, इसे जूम कर रहे हैं ऑल्ट की मदद से। जब हम किसी भी साउंड को, वीडियो को एडिट करते हैं ना, यहाँ तो आप एक रफली सी अभी छोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, तो हमें एक एक फ्रेम को देखना पड़ता है कि किस फ्रेम पे क्या काम करना है, साउंड को किस फ्रेम पे से कट करना है, किस फ्रेम पे से उठाना है। तो हम उसको थोड़ा सा टाइमलाइन पे बढ़ा देते हैं, उससे हमें ये होता है कि यहाँ पे डिटेल, जैसे ये ऑडियो डिटेल है वो हमें दिखने लगती है, ऑडियो में अगर कोई बीट है तो वो हमें वाजे दिखने लगती है। अब आप कह रहे होगे कि ये तो अब भी नहीं दिख रही, सही है, आपने इसकी हॉरिजेंटली जो है वो स्केलिंग बढ़ाई है टाइमलाइन की, तो वर्टिकली भी तो बढ़ेगी। वो कहाँ से बढ़ेगी, दो तीन तरीके हैं। यहाँ पे आ जाओ, आप इस जगह क्लिक नहीं करना, आपको सिर्फ ऑल्ट की प्रेस करनी है और यहाँ से क्या करना है, इसे अप साइड पे रोल करना है ऐसे। देखो अब ये वर्टिकली बढ़ रहा है। अब जब वर्टिकली बढ़ रहा है तो यहाँ आपको ऑडियो की अब वाजे प्रॉपर्टी नजर आने लगी है, और साथ ही ऑडियो में कुछ और भी आपको नजर आ रहा है। स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है एल और नीचे लिखा हुआ है आर। इट्स मीन के ये जो साउंड है आपका, ये एक स्टीरियो साउंड है। स्टीरियो साउंड मीन्स कि आपके लेफ्ट ईयर पे भी आवाज आएगी और आपके राइट ईयर पे भी आवाज आएगी। तो ये चैनल कहलाता है लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल। ये जो मैं बेसिक आपको अल्फाज बता रहा हूँ ना, हर चीज के नाम बता रहा हूँ, इसको जहन में रखिएगा। इन फ्यूचर सिर्फ वीडियो एडिट में नहीं, आफ्टर इफेक्ट में ही नहीं, आपके 3D के भी जब कभी आप सीखोगे उसमें भी ये सब चीजें, चैनल्स, ऑडियो इफेक्ट, ये सब चीजों के नाम याद रखा करें। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ से जो इसे वर्टिकली बढ़ाया है, ये मैंने इसको एक्सपेंड किया है। अनदर तरीका है एक्सपेंड का, कोई आसान तरीका बिल्कुल है। इस बार मैं इस वीडियो को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप करो, इस जगह पे आके जहाँ पे वीडियो का ट्रैक मौजूद है, डबल क्लिक, ये लीजिए जनाब, एक्सपेंड हो गया। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। टाइम है अभी हमारे पास, एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं।
यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि स्टार्ट के अंदर आपको वीडियो में ये एक थंबनेल नजर आ रहा है, जिससे आप अपने टाइमलाइन पे ये जज कर सकते हो कि भाई इस वीडियो में क्या है। स्टार्ट में आपको एक थंबनेल नजर आ रहा है, किसी भी वजह से आप इसे एक्सपेंड करो और आप कहो कि हमें ये थंबनेल नजर नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैंने ये आपको ऑप्शन बताए थे, लास्ट में आ रहा है टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखिएगा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है शो वीडियो थंबनेल। ठीक है, शो वीडियो थंबनेल। अगर मैं इस पे से चेक हटा देता हूँ, देखो यहाँ से वो थंबनेल चला गया, अब नजर नहीं आ रहा। तो किसी भी वजह से नजर नहीं आ रहा हो तो परेशान नहीं होना है, इसकी सेटिंग में आना है, शो वीडियो थंबनेल्स पे चेक लगा देना है, तो यहाँ पे वो थंबनेल्स आ जाएगा। इन केस फिर भी ना आए, मे बी के ना आए, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे ये सीक्वेंस लिखा हुआ है मेरा माउस, इसी के साथ ये 3 लाइन बटन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे भी कुछ थंबनेल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा पढ़ लो। वीडियो हेड एंड टेल थंबनेल, यानी कि वीडियो के हेड के ऊपर, यानी कि हेड से मुराद वीडियो का स्टार्ट के ऊपर थंबनेल हो, और टेल के ऊपर यानी कि वीडियो के एंड के अंदर थंबनेल हो। मैंने क्या सेटिंग की हुई है, बस वीडियो के हेड के ऊपर तक ही मुझे थंबनेल चाहिए, मुझे टेल पे नहीं चाहिए। या कंटिन्यूस थंबनेल आपको नजर आए टाइमलाइन पे, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो तो अब आप देखो पूरी टाइमलाइन पे थंबनेल नजर आ रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा लैग करेगा। तो हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसे वीडियो के स्टार्ट में ही रखते हैं। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम आती है फिर बाद में पूछी जाती है, तो मैं आज क्योंकि सीक्वेंस के बाद मैं टाइमलाइन सेटिंग बताना चाह रहा था आपको, तो ये टाइमलाइन सेटिंग मैं आपको थोड़ी बहुत समझा रहा हूँ। ये पूरी टाइमलाइन की सेटिंग है, जो अभी जरूरी है वो अभी बता रहा हूँ, जैसे जैसे टॉपिक में आगे जाएंगे फिर मैं वो आगे बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे वीडियो हेड थंबनेल, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो आप, जब हमने इसे एक्सपेंड कर दिया तो यहाँ पे आपको एक ये लाइन नजर आ रही है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जब आप माउस ओवर करोगे तो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, ओपेसिटी। ओपेसिटी मीन्स कि आपको ये जो वीडियो यहाँ दिखाई दे रही है ये अपनी 100% प्रॉपर्टी के साथ दिखाई दे रही है। अब आपका सवाल होगा कि 100% प्रॉपर्टी से मतलब इस वीडियो में कलर्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीफ हैं, और उसकी कुछ एक्सपोजर है, एक्सपोजर कहते हैं रोशनी को, कहीं कुछ कंट्रास्ट है, ये सारी क्या है इस वीडियो की प्रॉपर्टी है। और किस तरह में नजर आ रही है, जैसी बनी है, जिस फॉर्म में बनी है, ओरिजिनल कंडीशन में अपनी 100% ओपेसिटी के साथ है, मतलब पूरी तरह विजिबल है, ट्रांसपेरेंसी भी से आप कह सकते हो। अगर मैं चाहता हूं कि ये कम हो जाए तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है कि जैसे ही मैं इस लाइन पे आऊंगा तो मेरा जो व्हाइट कर्सर है वो ब्लैक में चेंज हो जाएगा, और उसके साथ मुझे 2 साइड एरो नजर आने लगेंगे, टॉप एंड बॉटम। इसका मतलब मैं इसे क्लिक करके टॉप या बॉटम पे ड्रैग करूंगा तो इसकी ओपेसिटी की प्रॉपर्टी कम या ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ इस पे क्लिक कर रहा हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, और जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखो नीचे नंबरिंग लिखी हुई आ रही है। इस वक्त इसकी ओपेसिटी जो 100% थी वो 73.46% है। मैंने अभी माउस के बटन को रिलीज नहीं किया है, और कम करनी है, मैं इसे और कम कर देता हूँ। मैं इसे बिल्कुल इतना कर देता हूँ और माउस के बटन को मैं अब रिलीज कर रहा हूँ। तो देखो वीडियो यहाँ मौजूद है लेकिन आपको दिखाई कम दे रही है। इसे मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, वीडियो मौजूद है लेकिन अब आपको दिखाई कम दे रही है। लफ्ज हम क्या यूज कर रहे हैं, दिखाई कम दे रही है, यानी कि उस वीडियो की हमने ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल किया है इस लाइन की मदद से, ठीक है। अच्छा, इस लाइन की मदद से भी ओपेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कोई और तरीका है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इफेक्ट कंट्रोल में किस तरह से आप वीडियो की स्केलिंग करोगे, यानी कि वीडियो को बड़ा या छोटा करोगे। तो आ जाओ दोबारा से इफेक्ट कंट्रोल में। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा ओपेसिटी, जहां इस वक्त मेरा माउस है, ओपेसिटी। और यहाँ पे देखो ओपेसिटी की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 22.4%। आपने तो नहीं किया ना, यहाँ खुद से कैसे आई? जो कुछ चेंजेस आप यहाँ कर रहे हो, अब देखो मैं इसी लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और अब ड्रॉप कर रहा हूँ। जहां पे ड्रॉप किया यहाँ वैल्यू ऑटो चेंज हो गई। अब क्या ओपेसिटी हो गई 59.2%। तो आप चाहो तो इफेक्ट कंट्रोल में जाके यहाँ से भी इसे 80% कर सकते हो, यहाँ से इसे टाइप कर सकते हो
90% या चलो 100% ही कर देते हैं, बात आप समझ गए होगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे 100% टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल ये आएगा कि अगर वीडियो की ओपेसिटी इस लाइन की मदद से कम हो रही है तो फिर ऑडियो में क्या होगा? ऑडियो में इसका वॉल्यूम लेवल आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी वीडियो प्ले कर रहा हूँ, बहुत तेज साउंड है, मुझे भी लग रहा है चुभ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं यहाँ पे आके अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम कम करूंगा इस तरह से? नहीं, मैं कंप्यूटर का वॉल्यूम क्यों कम करूं भाई? कंप्यूटर का वॉल्यूम मैं अपना उतना ही रखूंगा। मैं इसको एडिट करने ही आया हूं तो मैं इसके वॉल्यूम को कम करूंगा ना, कंप्यूटर का वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा फिर, इसकी जो यहाँ पे ये लाइन आ रही है इस पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो अब आप देखो मेरा वॉल्यूम यहाँ डीबी के अंदर कम हो रहा है। अब डीबी क्या होता है? डीबी होता है डेसिबल। हम जब भी वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं उसके लेवल को, तो उसको हम कहते हैं डेसिबल। इन लफ्जों को याद रखिएगा, ये एक मैथमेटिकली वॉल्यूम लेवल को एडजस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है डेसिबल, डीबी। तो वॉल्यूम लेवल हमेशा कंसिडर किया जाता है डीबी से, यानी कि डेसिबल से। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को -11 डीबी कर दिया है, 18 डीबी कर दिया है। तो अब आप सुनो, साउंड स्लो हो गया। मुझे अपने स्पीकर का साउंड कम करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने जो ऑडियो था मैंने उसका वॉल्यूम लेवल ही यहाँ से कम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सीक्वेंस क्यों होता है, किस लिए बनाते हैं, और किस तरह उसे फिर कस्टमली क्रिएट करते हैं। और वीडियो की चलो थोड़ा सा हम एडिट करते हैं। लास्ट क्लास में किसी ने कहा था कि सर जो कुछ हम कर रहे हैं अगर हम उसे देखना चाहें, या उनका ये सवाल था कि शायद ईमेल करना चाहें तो क्या करें। तो जाहिर सी बात है, जो कुछ अभी आपने एडिट किया है तो वो तो अभी सिर्फ इस टाइम लाइन की हद तक मौजूद है ना। अब आप इसे मोबाइल पे देखना चाह रहे हो, किसी को सेंड करना चाह रहे हो, तो क्या करें? इस फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करें, चलो वो बताता हूँ। यहाँ तक आपका काम हो गया। पहले आप देख लें कि आपकी एडिटिंग आपने फाइनलाइज कर ली है। सबसे पहले एक्सपोर्ट करने से पहले एडिटिंग फाइनलाइज। अब यहाँ एक गड़बड़ है, मैंने इसीलिए अभी एक्सपोर्ट नहीं किया, सॉरी। गड़बड़ क्या है कि मेरी वीडियो जो है वो ज्यादा है और ऑडियो कम है। या तो मैं ऑडियो को वीडियो के बराबर करूंगा, वरना होगा ये साउंड खत्म हो जाएगा और वीडियो मेरी नजर आती रहेगी। या सम टाइम ऐसा होता है कि वीडियो तो खत्म हो गई, जैसे कि मैंने अभी ये हरकत की आपके सामने, मैंने वीडियो की ड्यूरेशन कम कर दी है, वीडियो चली गई लेकिन साउंड अभी भी मौजूद है। तो वीडियो एडिटिंग में इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं साउंड को वीडियो के मुताबिक ट्रिम कर दूंगा, या वीडियो को साउंड के मुताबिक एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, कहाँ पे आके इसने जहां प्ले हेड था उसको कंसिडर करके उसके साथ स्नैप हो गया। पहले बता चुका हूँ, प्ले हेड को यहाँ से हटा लें तो फिर इस ऑडियो के हिसाब से स्नैप होगा। ये देखें आप, खुद ही स्नैप हो जाएगा, बशर्ते ये कि यहाँ से ये जो स्नैप टू टाइमलाइन है इस पे चेक लगा होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल इन क्लिप को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से चेक हटा दीजिएगा, लिंक टू सिलेक्शन। और बाय डिफॉल्ट ये लगा होता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चेक हटा के काम नहीं करते, हम ये करते हैं कि हम इन क्लिप को सेलेक्ट तो कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से लिंक और अनलिंक करके फिर काम कर लेते हैं, जिस तरह आपको सहूलत हो। अब जैसे कि बशर्त ये कि अगर ये लिंक है, आप ये नहीं चाह रहे कि हम इसे राइट क्लिक करके अनलिंक करें या यहाँ से इस पे से चेक हटा के ये काम करें। कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि डायरेक्टली हम ऑडियो सेलेक्ट कर लें या वीडियो सेलेक्ट कर लें। जी हाँ, वो भी है। अगर पहले वो बता दूंगा तो फिर इन प्रॉपर्टी को आपको कौन समझाएगा। वो क्या तरीका है, ऑल्ट की प्रेस करिएगा और किसी भी एक क्लिप को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखो सिर्फ वीडियो सेलेक्ट हुई है, क्लिक करो, मूव कर दो, आगे ले जाओ। सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो यहाँ पे सिर्फ वीडियो सेलेक्ट हुई थी, ऑल्ट की मैंने प्रेस की थी। दोबारा ऑल्ट की प्रेस करें, ऑडियो को सेलेक्ट कर लें, आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, जिस तरह आपको करना है। और बाहर क्लिक करके अगर अब आप सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों अभी भी आपस में क्या है, लिंक है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है आपको समझना, आना, इनका यूज करना। तो बहरहाल ये फर्ज कीजिए हमने एक छोटा सा एडिट किया है, तो अब हमें इसे करना है एक्सपोर्ट। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए फाइल के मेन्यू में जाऊंगा। फाइल के मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे एक लिखा आ रहा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे लिखा है मीडिया। जाहिर सी बात है जो कुछ आप बना रहे हो कहलाएगा तो मीडिया ना। और उसके साथ उसकी शॉर्टकट की आ रही है कंट्रोल एम। मैंने कंट्रोल एम याद की हुई है, वही मेरे लिए आसान है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रहते हुए, टाइमलाइन पे रहते हुए, यहाँ पे रहते हुए नहीं करना, टाइमलाइन पे रहते हुए जब एडिटिंग मेरी फाइनल हो जाए, कंट्रोल एम प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया तो यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग पे गौर कर लेना आप लोग। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ सेटिंग मिलेगी AVI, आपको इस फॉर्मेट में इसे सेव नहीं करना, आपको AVI फॉर्मेट में नहीं करना। अव्वल तो फाइल साइज चेंज हो जाएगा, दूसरा आप देखो यहाँ पे ऊपर एक ब्लैक बॉर्डर बने आ गए। हम जो नॉर्मली मोबाइल पे या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, आप भी वाकिफ होंगे इस नाम से, MP4 फॉर्मेट में करते हैं। MP4 फॉर्मेट ज्यादातर यूज होता है। AVI कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये बात की बात है, और इसका फाइल साइज भी हैवी होता है निस्बतन MP4 के। क्यों होता है वो फिर एक अलग ही डिटेल हो जाएगी, डिटेल में चला गया तो फिर प्रैक्टिकल से रह जाओगे आप लोग। तो MP4 साइज के लिए आप यहाँ पे ड्रॉप करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है H.264, नीचे अगेन आ रहा है H.264 ब्लू रे वाला नहीं करना है आपको, आपको जो सिंपल आ रहा है लिखा हुआ H.264, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अव्वल तो आपका यहाँ वीडियो देख लो, प्रीव्यू नॉर्मल हो गया, साथ ही नीचे वो कुछ आपको इसकी आउटपुट समरी भी बता रहा है कि ये वीडियो जब एक्सपोर्ट हो रही होगी तो किस समरी के साथ हो रही होगी। 1280x720 इसकी जो रेजोल्यूशन होगी, यानी कि सीक्वेंस साइज होगा, 29.97 इसके फ्रेम होंगे, सारी चीजें ऑडियो ये होगी, फला होगी और फला होगी, और सोर्स कहाँ से लिए इसने, आपके सीक्वेंस से लेके इस चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। एज पर यूर सीक्वेंस आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। थोड़ी सी चीजें मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि चलो ये बातें आप समझ गए, ये सेव कहाँ हो रही है, और हमें अपनी मर्जी से सेव करनी है, और साथ ये कि हमें वीडियो को भी सेव करना है यानी कि एक्सपोर्ट करना है, और ऑडियो को भी करना है। तो यहाँ देखो इसी के ऊपर एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो, यानी कि अगर आप चाहो तो खाली वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो, साउंड नहीं आएगा, और अगर आप चाहो तो यहाँ से चेक हटा दो तो अब सिर्फ साउंड एक्सपोर्ट होगा, वीडियो नहीं होगी। तो हमें तो फिलहाल दोनों ही एक्सपोर्ट करने हैं, तो दोनों पे ही चेक लगा होना चाहिए। इसी के ऊपर लिखा आ रहा है आउटपुट नेम, पहले जो आपने नेम दिया था वो प्रोजेक्ट का नाम दिया था, अब जो आप नाम दोगे वो इस जो आप मीडिया एक्सपोर्ट करने जा रहे हो उसको नाम दोगे, तो वो है सीक्वेंस 5। आपको चेंज करना, आप इसी पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे या आपको आपके कंप्यूटर के ब्राउज में ले जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इसे भाई मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव करना, और इसका नाम करना आप फर्स्ट एडिट, क्योंकि हमने ये एक छोटा सा फर्स्ट एडिट किया है तो मैं इसका नाम फर्स्ट एडिट दे रहा हूँ, और कहाँ सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे, और इसे मैं कर दूंगा सेव। सिर्फ लोकेशन सेव हुई है, वीडियो अभी एक्सपोर्ट नहीं हुई है। तो अब जरा नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो जहां मेरा माउस है, यहाँ लिखा आ रहा है एक्सपोर्ट, ठीक है। आपको एक बार इस पे क्लिक करना है तमाम सेटिंग उसे बता के, तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। याद रखिएगा H.264 ये है आपका MP4 फॉर्मेट, और एक्सपोर्ट, ये लीजिए जनाब आपकी वीडियो यहाँ पे अब एक्सपोर्ट हो रही है। 15 सेकंड के अंदर हो जाएगी, क्योंकि क्लिप छोटा है, नहीं तो 1 आवर की वीडियो भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो आधा घंटा लग जाता है, ये तो चंद सेकंड की है तो जल्दी हो रही है। तो ये मत सोचिएगा अगर आपके पास एक ज्यादा लंबी ड्यूरेशन की फाइल है और आपको हमारे पास बहुत देर से हो रही है तो ये ड्यूरेशन का कमाल होता है, यहाँ ड्यूरेशन कम है तो इसलिए जल्दी से एक्सपोर्ट हो गई है। अभी हम इसे प्ले करके देखते हैं। ये फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव की थी, फर्स्ट एडिट, तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट एडिट फाइल मौजूद है। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, नाउ यू कैन सी साउंड मैंने कम कर दिया था, बहुत धीमा साउंड आ रहा है, तो मैं देख लूँ यहाँ से फुल है तो आपको सुना देता हूँ, यहाँ से भी कम है, अब मैंने फुल भी कर दूंगा तो साउंड जितना मैंने वहां रखा था आपको उतना ही यहाँ पे साउंड सुनाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपने फर्स्ट वीडियो एडिट की है, सिर्फ आपने वीडियो को क्या किया है, उसके नीचे एक साउंड दिया है इस वीडियो पे, तो ये भी आपकी एक तरह से वीडियो एडिट कहलाई। तो मुझे ये तो उम्मीद है कि आप सीक्वेंस कब कहाँ क्यों यूज होंगे और किस तरह से वीडियो को आप एडिट करोगे, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। और आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
क्योंकि क्लास टाइम ओवर हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखी आपकी क्लास ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए। आप टाइमलाइन सेटिंग जो जरूरी थी वो मैंने आपको बताई, और क्योंकि ये चीजें जब हम आगे तेजी से आगे भागेंगे ना, तो फिर ये सारे ऑप्शन आप कंफ्यूज होगे। तो थोड़ा सा इन ऑप्शनों को यूज करो, थोड़ा बहुत एडिट अपने तौर पे करके देखो, फाइल को एक्सपोर्ट करो ताकि आपकी एनालाइज स्किल बढ़े। अपनी मर्जी के मुताबिक से आप जो है, जी वर्दा पूछिए क्या कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जो आपने भी ऑडियो का बताया कि चेन, आई थिंक आपने चेन का बताया कि याद रखना है, तो वो हम खुद से एडिट कर सकते हैं, या वो जैसे हम कोई ऑडियो उसमें डालते हैं तो वो ऑलरेडी उसका फॉर्मेट जो होता है उसमें मौजूद होता है? एक्सपोर्ट करते वक्त आप बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, जब अभी आपने एक साउंड डाला था ना, तो आपने कहा था ये याद रखना है, शायद मैं उसी वक्त मैंने ज्वाइन किया था, तो आपने चेन का शायद वर्ड कहा था याद रखने के लिए, जो दोनों आप कह रहे थे ना कि अगर हैंड्स फ्री यूज करते हैं तो दोनों साइड पे उसके आवाज का होता है। ये जब आप कोई भी साउंड इंपोर्ट करते हो, ये उस साउंड की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये जो लेफ्ट एंड राइट मैंने कहा था, ये ड्यूल चैनल कहा था, मैंने चैन नहीं कहा था, सही है, मैंने ओके ड्यूल ओके। चैनल कहा था। ड्यूल चैनल कहलाता है ये, जहाँ पे जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ऑडियो को, तो वहां पे यहाँ आपको लेफ्ट एंड राइट, यानी कि एक तरह से स्टीरियो साउंड जो आप सुनते हो, स्टीरियो का लफ्ज आपने सुना होगा। स्टीरियो मीन्स होता है ये कि वो ड्यूल चैनल साउंड होता है। एक होता है आपका मोनो साउंड, वो सिंगल चैनल यानी कि एक सिंगल स्पीकर होता है, ऐसे आप ये समझो ड्यूल स्पीकर है ये। इसी तरह सराउंड साउंड आता है, सराउंड का नाम भी आजकल बहुत चल रहा है। सराउंड मीन्स 5 स्पीकर, 2 फ्रंट जी पे, एक ऊपर टॉप पे और 2 पीछे बैक पे, तो ये सराउंड साउंड बनता है 5 स्पीकर से। इसी तरह से अब 7 स्पीकर का अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। 7 स्पीकर का भी एक आता है, तो ये चैनल्स कहलाते हैं। और कोई जी सवाल? जी। नहीं नहीं, बस मैं यही कंफ्यूज हो रही थी, लाइक हम लोग अपनी जो वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट ये चीज होती है। तो आप स्टूडियो रिकॉर्ड करते हो ना, आप अपने मोबाइल के रिकॉर्डर पे वहां पे असाइन कर दो उसको कि हमें मोनो रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर मोनो होगी, स्टूडियो नहीं होगी। तो वहां आपको ये सिंगल एल और आर लिखा नजर नहीं आएगा, एक सिंबल वेव नजर आएगी यहाँ पे डबल की जगह। जी जी सर, बस यही पूछना था, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, तो ऑलमोस्ट 12:10 हो गए हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आज के टॉपिक को कवर करूं मैं, और इंशाल्लाह अब वेरी नेक्स्ट टॉपिक हम मजीद एडिट की तरफ आगे जाएंगे, इफेक्ट कंट्रोल को समझेंगे, पढ़ेंगे, और कुछ एनिमेशन। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कहाँ से, वैसे बता चुका हूँ कि आप 4K HD और फुल HD वीडियो डाउनलोड करोगे, या अगर ऐसा होता है कि आप जो वीडियो डाउनलोड करके लाना चाह रहे हो अपनी टाइमलाइन पे, वो सिर्फ 4K रेजोल्यूशंस में ही है, फ्री के अंदर, लेकिन आपको जरूरत है उसकी रेजोल्यूशन को कम करने की, तो वो कैसे होगी, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे, जो हमारी बशर्ते जिंदगी कल है। तो कल ये सारे टॉपिक मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज।